जय माता की। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम सब लोगों ने होली खूब अच्छे से मनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में होली के बीच में ही एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के गाड़रवारा तहसील में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कटकर ट्रेन की पटरी में लेट गई और उसने आत्महत्या कर ली। उसका कारण यह था कि उसका पति शराब में इतना लिप्त हो चुका था कि अपनी पत्नी को मारना, पीटना, घरेलू हिंसा करना, अपने बच्चों को प्रताड़ित करना, और उसका पति मोटर बाइंडिंग का काम करता था और जो भी कमाता था सारा पैसा नशे में बर्बाद कर देता था। आज मध्य प्रदेश की यह हालत एक महिला की नहीं है, मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं की यही स्थितियां हैं कि आए दिन उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं, लाठी डंडों से मारपीट करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और पैसे ना मिलने पर कई बार घटनाएं आई हैं कि हत्या तक कर देते हैं। जो यह घटना थी वह महिला इतना परेशान हो चुकी थी अपने पति के अत्याचारों से कि मायके चली गई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर। लेकिन वहाँ भी पति पहुँचा और उसने वादा किया कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे और ठीक से रखेंगे, नशा नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब अपनी पत्नी को लेकर आता, अपने बच्चों को लेकर आता है और फिर उसी तरह की घटना शुरू कर देता है, मारपीट की घटना होती है और पत्नी परेशान हो जाती, टूट जाती है और उसके बाद ट्रेन की पटरी के सामने जाकर आत्महत्या करती है। सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से छापा और सुसाइड नोट भी महिला ने लिखा कि मैं अपने पति के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी, उसके नशे की लत से मैं परेशान हो चुकी थी। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने, जनता के सामने ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, भांजियों का मामा हूँ। तो क्या शिवराज सिंह छोटे से बच्चे हैं या उनको किस शब्द से संबोधन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिश्ते होते कैसे हैं। क्या कोई भाई अपनी बहन को इस तरह की स्थिति में भेजना चाहेगा? कोई भाई अपने बहनोई को शराब पिलाएगा? कोई मामा अपनी भांजियों के साथ इस तरह होते अत्याचार को देख सकेगा? केवल यह शिवराज सिंह का छलावा है और शिवराज सिंह बस का नहीं, कांग्रेस का भी यही हाल है। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा की थी, उसके बाद सरकार आई थी। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों से कह देना चाहता हूं कि जो भी शराबबंदी नहीं करेगा उसकी सत्ता संशय में रहेगी, चाहे कमलनाथ हो चाहे शिवराज सिंह हो। और 1.5 साल की सरकार रही कमलनाथ की, उसमें उन्होंने शराबबंदी नहीं की और 1.5 साल में उन्हें क्या याद आया कि अब गांव-गांव हम सरकारी ठेके खोलेंगे, गांव-गांव लाइसेंस देंगे। लेकिन जब इस धरती पर एक योगी और एक ऋषि बैठा हो, उसके समक्ष इनके और अत्याचार चलने वाले नहीं हैं। धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने सिंगरौली के शिविर से कहा था कि कमलनाथ, शराब के ठेके खोलना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा सत्ता में बने रहना मेरे हाथ में है। और 1 महीने के अंदर कमलनाथ की सरकार चली गई थी। शिवराज सिंह भी जानते हैं कि उन्होंने जो वादा खिलाफी की थी उसका भी वह परिणाम भोग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सुधर नहीं रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में उनको समझ में आ जाएगा। मैं इन दोनों प्रमुख पार्टियों के समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि आप किस बात का समर्थन, किस मुद्दों को लेकर समर्थन कर रहे हैं। आज हम देखते हैं लोग जातिवाद के नाम पर आज भी प्रत्याशी चुन रहे हैं।
किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का नाम आता है तो जितने जात के लोग होते हैं वह अपनी अपनी जात के लोगों को समर्थन करने लगते हैं। आज भाजपा कांग्रेस के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, क्या आप आश्वस्त हैं? क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि मेरे बच्चे नशा नहीं करेंगे? आप दिन रात एक कर रहा है समाज, मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा है, परिश्रम कर रहा है कि मैं यह संपत्ति अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करूंगा। लेकिन जब बच्चे शराबी बन जाएं और अपना शरीर भी नष्ट कर दें, अपनी माता पिता की संपत्ति भी नष्ट कर दें, तो फिर माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है? क्या उस वेदना को आज के नेता नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रदेश की जो जनता है उसको लूट कर अपनी पूंजी इतनी बना ली है कि 2-4 पीढ़ियों तक अगर उनके औलादें बर्बाद करेंगी तब भी वह पूंजी उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन उस गरीब जनता का क्या, जो 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए 24 घंटे लगी रहती है। हम तमाम मध्य प्रदेश की जनता से पूछना चाहते हैं, आप क्या आश्वस्त हैं कि आपके बच्चे नशा नहीं करेंगे? क्या आप आश्वस्त हैं कि आपके साथ लूटपाट नहीं होगी? क्योंकि आज जितनी भी लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, चैन स्नैचिंग हो, कोई भी घटनाएं हो, सब नशे के कारण हो रही हैं। जब शराबी अपराधी क्यों बन रहा है? जब उसे नशे की सामग्री नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, तो लूटपाट करता है। क्या प्रदेश की जनता आश्वस्त है कि उसके साथ लूटपाट नहीं होगी? आज अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं नशा नहीं कर रहा, मेरे परिवार के लोग नशा नहीं कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? यही धर्म भीरुता, यही सोच आज समाज को धीरे धीरे नष्ट करती जा रही, मानवता को नष्ट करती जा रही। कम से कम आपके पास ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। आप उस नशे की जहर में नहीं फंसे हो। आप तो सोच सकते हो, आप तो समाज को जगा सकते हो कि आज हमारे गांव में हम तो ठीक है नशा नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और हमारे परिवार के पड़ोस के लोग जब नशे में लिप्त हैं और जिस दिन पैसा नहीं पाएंगे तो चोरी और लूटपाट आपके ही घरों में करेंगे। और हो रही, ऐसी घटनाएं हो रही प्रदेश में, पूरे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग भाजपा के अनावश्यक राष्ट्रवाद के पाखंड पर उलझे हुए हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही राष्ट्रभक्ति है कि विदेशों से कर्ज ले लेकर देश को गुलाम बनाया जाए और जो भी पैसा आए प्रदेश को भ्रष्टाचार कर लिया जाए? जब मध्य प्रदेश के मुखिया को लगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नशा मुक्ति का आंदोलन तेज हो रहा है, महिलाएं इसके विरुद्ध खड़ी हो रही हैं, तब उन्होंने महिलाओं को प्रलोभन दे दिया कि 1,000 रुपये का हम पैसा देंगे हर महीने। कौन सी ऐसी महिला है जो 1,000 रुपये में अपने पति और अपने बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगा देगी? शायद कोई महिला नहीं होगी। उसे 1,000 क्या 10,000 भी दे दिया जाए और कहा जाए कि मैं आपके बच्चों को रोज़ शराब पिलाऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा, कोई भी माँ, कोई भी बहन अपने पत्नी और अपने पति और बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगाने वाली नहीं। हम प्रदेश की महिलाओं को कहना चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति को समझिए। आप ये मत देखिए कि यह घटना एक महिला के साथ हुई है, यह सभी प्रदेश की महिलाओं का दर्द है। और महिलाएं मजबूर हैं। जो गरीब महिलाएं हैं उनके पति दिहाड़ी करते हैं, शराब पी लेते हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर वह अपना पूरा समय निकालकर सड़कों पर उतरती हैं तो उनको भोजन के भी लाले पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनके पास समय नहीं है। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वह जातिवाद पर उलझे हुए हैं।
कि हमारी जात का नेता हो जाएगा तो मुझे ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। इतने सालों से जब से देश आज़ाद हुआ तो इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव लड़ा जा रहा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। अभी किसी को किसी जात से डर नहीं है। जब चुनाव आएगा हर किसी को एक दूसरे से डर पैदा कर देंगे राजनेता। केवल भाजपा कांग्रेस की यही नीति है कि जनता को शराब बेचकर लूटो, उनकी संपत्ति को ठगो और अय्यासी करो, फर्जी योजनाएं निकालो उन्हीं पैसों से और कहो कि टैक्स आ रहा है, हम आपको योजनाएं दे रहे हैं। योजनाएं क्या दे रहे हैं? जितने भी शराब माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सदस्य हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हैं। और जब चुनाव आता है तो उनके समर्थन में गांव-गांव शराब की खेपें 100-100 पेटी, 50-50 पेटी हर गांव में उतारी जाती हैं। जो बच्चे नशा नहीं कर रहे होते हैं उन्हें भी जब निःशुल्क मिलती है, बिना पैसे की मिलती है, वह भी नशा सीख जाते हैं, फिर एक्सीडेंट में मर जाते हैं और उनके घर वाले एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। सोचिए, जिस पत्नी का पति गुजर जाए उसके साथ क्या गुजरती है। आप इन घटनाओं को अपने परिवार के साथ एक बार उस घटना के जगह अपने आप को रख कर देखिए। क्या आप इंतज़ार करते हैं कि मेरे साथ भी घटित हो फिर मैं कदम उठाऊंगा इस विषय को लेकर? कुछ समाज की चीज़ों से सीख ली जाती है। पूरे प्रदेश के जनमानस का आह्वान है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कि आप सभी को अब जगना होगा, एक साथ आना होगा, उठ खड़े होना होगा और प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा कि बहुत हुआ अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे। बहनों को अपनी नारी शक्ति का एहसास करना होगा कि समय आने पर यही नारी काली, दुर्गा और सरस्वती भी बन जाती हैं, ज्ञान भी देती हैं, दंड भी देती हैं, क्योंकि महिलाओं को ही अपने परिवार का संचालन करना है और परिवार से ही समाज बनता, समाज से ही यह सृष्टि बनी। तो नारी सृष्टि संचालक हैं, अपने आप को समझें और अपनी शक्ति को समझें। और जो ये घटना घटित हुई है इसके विरुद्ध पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। हम सभी लोग अभियान पहले भी चला रहे थे और इस अभियान को और तेज किया जाएगा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसे अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बहन भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा, उन्हें नशे का गुलाम बनाया जा रहा है, यह अब और नहीं सहेंगे। मध्य प्रदेश को शराब की जरूरत नहीं, अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। अब भाजपा कांग्रेस कान खोल कर सुन लें, उनके अत्याचार के दिन पूरे हो चुके हैं। देश की जनता जाग चुकी है, प्रदेश की जनता जाग चुकी है। पिछले कुछ जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उनसे सबक सीख लें, अन्यथा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मध्य प्रदेश के 200 सीटों में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और हम पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाएंगे, महिलाओं और समाज को जगाएंगे, सभी को जगाएंगे कि अगर आप अपने भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आपको अब एक साथ खड़े होना होगा, सड़कों पर उतरना होगा और उसके लिए समय निकालना होगा। अगर आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आपके परिजन नशे में जितना पैसा कमाते हैं नशे में उड़ा देते हैं, आप कहते हैं समय नहीं है, समय निकालिए। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं पैसा तो कहीं बच नहीं रहा, तो कम से कम 1-2 दिन का समय जनहित के लिए निकालिए। जब हम लोग समय देते हैं, डेट देते हैं, उस जन आंदोलन में सम्मिलित होइए। अन्यथा अगर आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई 4 भुजाधारी कभी नहीं आया। भगवान ने जब भी रूप धारण किए तो मानव के 2 ही हाथ और 2 ही पैरों के साथ जन्म लिया है और जनमानस के साथ ही उन्होंने परिवर्तन किया है और बताया है कि अपनी रक्षा अगर करनी है तो आपको स्वयं एकजुट होना पड़ेगा और इन राजसत्ताओं को धूल पर मिलाना होगा। सभी से
जय माता की, जय हिंद।